गुस्सा मुझे भी आता है, दिमाग फटने लगता है कि सब कुछ तोड़ दूँ, फोड़ दूँ, पर अब मैं ये नहीं करता। इस बुक को पढ़ने के बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, एरिस्टोटल ने कहा था कि गुस्सा सबको आता है, सब लोग इसके माहिर होते हैं, पर उस गुस्से को सही समय पे, सही जगह पे और सही इंसान के साथ इस्तेमाल करना वो सबको नहीं आता। और जो चीज़ हर एक इंसान की सफलता के बीच में दीवार बन जाता है, वो इंसान गुस्से में कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उनका ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना है कुछ बेसिक साइकोलॉजिकल रूल्स को फॉलो करके, क्योंकि जब तक आपका ईक्यू आपके आईक्यू से ज़्यादा नहीं होगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगा। जब भी आपके सामने ऐसा कोई सिचुएशन आए जहाँ पे आपको क्विक रिएक्ट करना होगा, तब जस्ट सोचो, वेट करो और सोचो कि इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा। उदाहरण के रूप में अगर घर में कुछ गिरता है, लट से चम्मच गिरता है या फिर कुछ टूटता है, घर के सभी लोग कहते हैं क्या क्या हुआ क्या हुआ, वो जल्दी से भागने लगते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ है। पर तभी आप क्विक रिएक्ट नहीं करते उनकी तरह और थोड़ा सोचते हो कि जो हुआ वो हुआ, उसे मैं बदल नहीं सकता, पर इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा, कैसे से ठीक करना है, और फिर आप उसे अमल पे लाते हो उस सिचुएशन को समझ के शांति से, और आप उसे हैंडल कर लेते हो। अगर आप भी उनकी तरह रिएक्ट करने लगोगे तो आप भी उसे हैंडल कर नहीं पाओगे, आप उसके झांसे में आ जाओगे, आप क्या हुआ करने लग जाओगे और आप उसे हैंडल सही से कर नहीं पाओगे, और जिससे क्या होगा कि वो सिचुएशन और बिगड़ता जाएगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा वेट करते हो, क्विक रिएक्ट नहीं करते हो, तो आप उस सिचुएशन को सही से हैंडल कर पाओगे, बिना गुस्से के, बिना डरे हुए और बिना हड़बड़ी करते हुए आप उसे सही से हैंडल कर पाओगे। हाँ, ये चीज़ बहुत मामूली है, पर मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत सारे लोगों ने इसे महसूस जरूर किया होगा या फिर आज भी करते हैं। आप एक ही बार में इसे बदल नहीं पाओगे, ये चीज़ एक अभ्यास है जो धीरे धीरे आप सीखते जाओगे। मैंने भी खुद इसे सीखा है, बहुत समय प्रैक्टिस करके आप भी सीख सकते हो। अगर मेरे सामने कुछ भी होता है तो मैं फटाक से रिएक्ट नहीं करता, फटाक से मैं सोचता हूँ कि कैसे इसे सॉल्व करना है, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है, और फिर मैं उसके अधीन पे एक्शन लेता हूँ, जिससे मैं खुद को कंट्रोल कर पाता हूँ और मैं अपने इमोशंस को काबू में रख पाता हूँ। ये बुक आपको सिखाता है खुद को कंट्रोल करना, खुद के इमोशंस को सही जगह पे इस्तेमाल करना। जैसा एरिस्टोटल ने कहा था, मैंने आपको पहले ही बताया था, कि गुस्सा सबको आता है, सभी लोग इसके माहिर होते हैं, पर उस गुस्से को सही समय पे, सही जगह पे और सही इंसान के साथ इस्तेमाल करना वो सबको नहीं आता। वो हमें सीखना होगा, आपको सीखना होगा, तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे। सबसे पहले आप खुद को समझो कि आपके अंदर जो इमोशन अभी आ रहा है वो क्यों आ रहा है और वो आपको कहाँ पे ले जा सकता है, इससे क्या हो सकता है। आप पहले ये सोचो और उसके अधीन पे कंपेयर करके ढूंढो कि सबसे बेस्ट सोल्यूशन इस सिचुएशन का, इस इमोशन का क्या होगा, और फिर लॉजिकली एक्शन लो जो इफेक्टिव होगा और आपका काम भी बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हमारे पास दो ब्रेन्स होते हैं, इमोशनल ब्रेन एंड रैशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन हमें बचाता है बहुत सारे अटैक से। जैसे आप किसी जगह पे बैठे हो, पीछे से कोई शेर आता है, वो आपको अटैक करने की कोशिश करता है, आपका सेंस ये कहता है कि पीछे से कोई आ रहा है। जब भी आप देखते हो कि शेर आता है तो आप फटाक से भागने लगते हो, आप सोचते भी नहीं कि शेर आएगा, मुझे खाएगा, क्या करना होगा, ये वो आप सोचते नहीं, आप फटाक से वहां से उठते हो और भागने लगते हो। इमोशनल ब्रेन आपका बचाता है। अगर इमोशनल ब्रेन नहीं होगा तो हम सर्वाइव कर नहीं पाएंगे। ये आपका बचाता है क्विक रिएक्ट करवा के, बट समटाइम्स क्विक रिएक्ट करने से हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए हमें सीखना होगा कि कब और किस जगह पे इसे इस्तेमाल करना है जिससे हम इसका फायदा ले सके। हमें इमोशन एंड रैशनल, इन दो ब्रेन्स को सही से इस्तेमाल करना होगा, सही कॉम्बिनेशंस के साथ, तभी हमारा निर्णय सही जाएगा। नहीं तो हम इमोशन में फंस जाएंगे, कुछ उल्टा सीधा कर देंगे और फिर बाद में पछताते रहेंगे। आपको शायद पता होगा कि दोज हु टॉक डू नॉट नो, दोज हु नो डू नॉट टॉक। जिसको पता होता है वो बकते नहीं, बोलते नहीं, 100 बार सोचते हैं और फिर बोलते हैं, और जिसे पता नहीं होता वो फटाक से बोल देते हैं बिना सोच के, और बाद में पछताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला था, शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए था। आपके साथ ऐसा शायद हुआ होगा, समटाइम्स ऐसा हुआ होगा। ये कोट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ईक्यू का। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में, ये कोट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है।
हम हर एक समय पे इसे महसूस करते हैं और इसका शिकार हो जाते हैं। दोज हु टॉक डू नॉट नो, दोज हु नो डू नॉट टॉक। इस कोट को भूलना नहीं, ये आपको शांत रखेगा, आपको सिचुएशन को समझने में हेल्प करेगा। ऑथर इस बुक में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप इमोशंस को इस्तेमाल करके डिजीज को रोक सकते हो, उसे सुधार भी सकते हो। डॉक्टर्स जितने भी होते हैं वो अपने पेशेंट्स को दिलासा देते हैं, उन्हें खुश रखते हैं कि आपका जो डिजीज है वो ठीक हो जाएगा, उन्हें वह खुश रखने की कोशिश करते हैं। और जो साइंटिफिकली प्रूवन भी है, पेशेंट्स ठीक होने लगते हैं जब उनका दिमाग सही से काम करने लगता है, वो खुश होने लगते हैं। इसलिए अगर आपके आसपास के लोग या फिर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, रिश्तेदार या फिर आपके घर के लोग किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप उनके इमोशंस को समझो और उसे ठीक करने की कोशिश करो। देखना धीरे धीरे वो सुधारते जाएंगे, उनका मेंटल हेल्थ ठीक होता जाएगा और फिर धीरे धीरे उनका फिजिकल हेल्थ भी ठीक होने लगेगा। इमोशनल आईक्यू आपको बहुत कुछ सिखाता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिखाता है, सेल्फ मोटिवेशन आपको देता है और एम्पैथी भी आपके अंदर जगाता है। फीलिंग्स, नीड्स, वांट्स एंड कंसर्न्स ये आपको जगाता है। मैं रिसेंटली एक मूवी देख रहा था, वहां पे एक बड़े बिलियनियर का एक बेटा था जो कुछ भी केयर नहीं करता था, सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, उसका फीलिंग्स क्या है, वो कुछ भी केयर नहीं करता था। पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है, वो कुछ भी केयर नहीं करता था। फिर उसके पिता ने कुछ ऐसा प्लान तैयार किया जिससे वो उसके अंदर थोड़ा एम्पैथी, थोड़ा फीलिंग्स डाल सके। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने बेटे को एक ऐसे जगह पे भेज दिया जहाँ पे उसे लग रहा था कि वो 19th सेंचुरी में आ चुका है। 19th सेंचुरी में जो होता है, छोटे मोटे घर होते हैं, लोग खेती बाड़ी कर रहे होते हैं और हॉर्स राइडिंग करते हैं और वहाँ पे स्लेव्स भी होते हैं। तो वो एक स्लेव था और उनके पिता अपने टीम के साथ सब कुछ देख रहा था कैमरे के जरिए। उनका बस एक ही मकसद था, अपने बेटे के अंदर थोड़ा एम्पैथी जगाना, उसके अंदर थोड़ा फीलिंग्स जगाना, जिससे वो जीवन को और अच्छे से हैंडल कर पाए। उन्होंने बहुत सारा प्लान टेक्निक अप्लाई किया और फिर धीरे धीरे उसके अंदर एम्पैथी जागने लगा। वो दूसरों को धीरे धीरे समझने लगा, दूसरों के बारे में केयर करने लगा और फिर उसके अंदर इमोशन आ गया। ये कॉमेडी मूवी है, आपको शायद पसंद आ सकता है अगर आप एम्पैथी क्या है और कितना डैमेज कर सकता है ये चीज़ अगर आप जानना चाहते हो तो। ये आपको हेल्प कर सकता है सेल्फ मोटिवेशन में, डिलेड ग्रेटिफिकेशन में। मतलब लेट से आपको ये काम करना होगा पर आपका दिल कहता है कि उसे कर ले, उसे कर ले, उसे तू जाके कर ले, आपका जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करते हो कि आप सोचते हो, रैशनली सोचते हो कि मुझे इस काम को करना होगा और फिर मैं जाके मूवीज़ देखने जाऊंगा या फिर बाहर जाऊंगा दोस्तों के साथ, जो भी मैं करना चाहता हूँ वो मैं करता हूँ। मतलब आप यहाँ पे अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले करते हो और रैशनली सोचते हो और अपने गोल्स पे फोकस करते हो। आप ढूंढते हो कि आप ये क्यों कर रहे हो और आप उसके ऊपर परसिस्टेंस रहते हो और उस काम को निपटाते हो और फिर बाहर जाते हो। अब जब भी फेल करते हो तो आप खुद को मोटिवेट करने लगते हो कि ये तो फर्स्ट स्टेप है, मैंने गलती ये सब किया है तो मुझे इसे सुधारना होगा, मैं फिर से इसे काम पे लगाऊंगा और मैं सफल बनता जाऊंगा। अगर ये काम करता है तो, अगर नहीं करता तो मैं फिर से ट्राई करूंगा और फिर इसे इस्तेमाल करूंगा। आप खुद को मोटिवेट कर पाओगे अगर आप इमोशंस को इस्तेमाल करोगे तो। ये आपको हेल्प कर सकता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, आपके शादी को बचा सकता है, दूसरों को समझने में आपको हेल्प कर सकता है और डील्स को नेगोशिएट करने में आपको हेल्प कर सकता है। आई मीन प्रॉपर्टी डील्स या फिर बिजनेस डील्स, जो भी डील आप करने जा रहे हो, आप सामने वाले को समझोगे, उनके नीड्स को समझोगे और उसके मुताबिक एक सोल्यूशन उनके सामने रखोगे जिससे वो मानेंगे और आपका डील क्लोज हो जाएगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपको 5 चीज सिखाता है: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन एंड दोस्तों एम्पैथी। फीलिंग्स को समझना, सामने वाले इंसान की फीलिंग्स को समझना और उनके साथ कनेक्ट हो जाना। अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होगा तो आप अपने जीवन को और बेहतर तरीके से हैंडल कर पाओगे। आप फटाक से रिएक्ट नहीं करोगे, आप उसे समझोगे और फिर रिएक्ट करोगे। मैं हाईली आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इस बुक को एक बार जरूर पढ़ना, बहुत काम आएगा। इस बुक को पढ़ने के बाद मैं अब फटाक से रिएक्ट नहीं करता, मैं सोचता हूं और फिर मैं एक्शन लेता हूं उसे सॉल्व करने के लिए। इस बुक को पढ़ने से पहले मैं फटाक से रिएक्ट करता था पर अब और नहीं, मुझे पता चल गया है कि ये कितना डैमेज कर सकता है और कैसे मुझे इसे इस्तेमाल करना है, मुझे पता चल गया है। आशा है दोस्तों कि आपको समरी पसंद आया है, आपको कुछ सीखने को मिला है इस इमोशनल इंटेलिजेंस बुक से। और भी बहुत सारे बुक समरी मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो, मैं लिंक आपको यहाँ पे दे दूंगा। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब दोस्तों कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।